कि ये एक अंडा उन्होंने हमें 200 रुपये का दिया है। अच्छा, अंडा आपने 200 रुपये का लिया है? 200 रुपये का हमने अंडा लिया है। चाय मैं आपको बता रहा हूँ, हमने चाय कप 400 रुपये का लिया वहाँ मरी में। ये हालात है। रवैये को आप ये देख लें, वो किसी की मजबूरी समझना नहीं चाह रहे थे, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे थे, वो बस अपनी बात रख रहे थे कि हमारे पास रूम्स पहले अवेलेबल नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो हमारी तरफ से। वो भी मैंने वापसी पैदल ही की है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चला हूँ। और फैमिली एक दूसरे की हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन जब कुछ खाने पीने का नहीं तो लोग कैसे। और कश्मीर ना जाने की वजह जो सबसे बड़ी है कि वहाँ की रोड्स बहुत ख़राब है, वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ से बंदा तंग हो जाता है रास्ते की। क्योंकि असल खूबसूरती तो कश्मीर में पाई जाती है, मरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरी को कश्मीर एक अलग खूबसूरत जगह। अब ये पंजाब हुकूमत को नोटिस करना चाहिए था। ये जो पुलिस जो अब बाद में एक्शंस ले रही है, अवाम को वहाँ से रेस्क्यू कर रही है, वो पहले अगर हमें बता देती वहीं से रास्ते बंद कर जाना चाहिए। ना अहल इंतज़ामिया है, करप्ट इंतज़ामिया है, वहाँ के मकामी लोगों ने हमें डील नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम के घोरक धंधा में खुशामदीद। मैं हूँ राजा हसीब। मरी में जो दिलखराश वाक़या पेश आया, कई लोग जान की बाजी हारे, उसी वाक़े के एक ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मरी में इन्होंने क्या हालात देखे, क्या मनाजिर थे वहाँ के, और कैसा इनका वो जो वहाँ पर टाइम गुज़रा और किन मुश्किलात का सामना किया। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे बताएं कि आप मरी क्यों गए थे? असल में मरी जाने की वजह थी स्नोफॉल, और हम स्नोफॉल देखने मरी गए थे। मरी में आपने क्या मनाजिर देखे? मरी में बहुत दिल खराशा मनाजिर थे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इस बार हिस्ट्री में कहते हैं स्नोफॉल सबसे ज़्यादा हुई है, तो हालात बहुत ख़राब थे। इवन के जो फैमिलीज़ के साथ गए थे वो तो एक गाड़ियों में बंद होकर रह गए थे। तो बहुत ही हालात ख़राब मैंने देखे हैं मरी में। आप यहाँ से किस तरह गए थे? अपनी गाड़ी लेकर गए, किसी के साथ गए? कितने लोग आपके साथ थे? असल में मैं और मेरा एक दोस्त है, हम यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ ही हैं, तो हम इकट्ठे यहाँ से निकले थे। लोकल ट्रांसपोर्ट हमने ली थी फैज़ाबाद से ना, और घंटे की मुसाफत है, तो हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पे गए। लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट ने भी हमारे साथ वो हालात किए जो मैं शेयर नहीं कर सकता। मतलब कि उन्होंने हमें मरी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही हमें ड्रॉप कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा था वहाँ से आगे कैसे गए आप? आगे पैदल। अब जो फैमिलीज़ के साथ हैं वो तो नहीं जा सकते थे, वो तो वहीं बंद होकर रह गए, कोई ट्रैफिक बिल्कुल बंद थी। तो लेकिन हमने वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया, और मैं मरी तकरीबन 10 घंटे लगा के मैं पहुँचाऊँगा। इस्लामाबाद से मरी 10 घंटे? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ घंटा तो हम गाड़ी के साथ रुके रहे 2-3 घंटे, फिर आगे कभी पैदल चले, कहीं रुके, यूँ करते कराते तकरीबन मरी माल रोड पहुँचते मुझे 10 घंटे लगे। आप कितने रुपए जेब में लेकर गए थे? क्या वो पैसे आपको पूरे आ गए थे या कमी पड़ी? मैं तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये लेके गया था अपने टूर के लिए, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां आई, मुझे बिल्कुल भी वो पूरे नहीं पड़े पैसे। बताया जा रहा है कि होटल मालिकान ने किराया बहुत बढ़ा लिया था, 20-20 हज़ार एक कमरे के चार्जेस ले रहे थे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इस बात से, क्योंकि मैं ख़ुद इस पर मैंने जिस होटल में रिहाइश, तो वो स्टे मेरा यहाँ पे 14 हज़ार में हुआ, जो कि मैं पहले यहाँ पे स्टे करता था 3 से 4 हज़ार रुपये में। 3 से 4 हज़ार में करते थे और अब वो 14 हज़ार रुपये। 14 हज़ार रुपये में। तो रवैया कैसा था उन लोगों का? और मैंने सुना है कि वो अलग से चार्जेस ले रहे थे और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवैये को आप ये देख लें, वो किसी की मजबूरी समझना नहीं चाह रहे थे, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे थे, वो बस अपनी बात रख रहे थे कि हमारे पास रूम्स पहले अवेलेबल नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो हमारी तरफ से। तो इस तरह आप देख लें कि उन्होंने मुझसे हीटर के चार्जेस अलग मांगे। इवन कि उन्होंने कहा गीज़र वाला पानी, गर्म पानी लें तो उसके अलग चार्जेस हैं। इस तरह करके भी उन्होंने मुझसे 1000-2000 अलग चार्जेस लिए हीटर और गर्म पानी के लिए। अच्छा, वापस आए लोग कैसे मैनेज कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे या नहीं? आप ये देख लें कि वापसी पे मेरा प्लान तो 2 दिन बाद वापसी का था, लेकिन जब मैंने हालात देखे तो मैंने सोचा कि कल ही क्यों ना निकला जाए। तो जब मैं निकला हूँ तो बाहर स्टिल वही ट्रैफिक जाम थी, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक कोई ट्रैफिक चल नहीं रही थी। तो वो भी मैंने वापसी पैदल ही की है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चला हूँ। और फैमिली एक दूसरे की हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन जब कुछ खाने पीने का नहीं तो लोग कैसे करते हैं एक दूसरे की हेल्प। ये हालात थे वहाँ पर, इस तरह मैं वापस आया हूँ वहाँ से। अच्छा, आप लोग मरी ही क्यों जाते हैं? कश्मीर की तरफ कहीं दूसरे पॉइंट्स हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? देखें, इसका रीज़न एक तो ये है कि मरी तो हमें एक तो करीब पड़ता है, इस्लामाबाद से घंटे की मुसाफत पे हम मरी पहुंच जाते हैं। और कश्मीर ना जाने की वजह जो सबसे बड़ी है कि वहाँ की रोड्स बहुत ख़राब हैं, वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ से बंदा तंग हो जाता है रास्ते की, इस वजह से। तो क्या अगर वहाँ पर सड़कें बनाई जाएँ, मरी एक्सप्रेस वे की तरह वहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाई जाए, तो आप लोग कश्मीर ट्रैवल करेंगे? बेशक ज़रूर, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत वहाँ पे नोटिस ले, वहाँ के रास्ते अच्छे बनाए, तो हम तो कोशिश करेंगे हम वहाँ कश्मीर जाएं, क्योंकि असल खूबसूरती तो कश्मीर में पाई जाती है। मरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरी को कश्मीर एक अलग खूबसूरत जगह है। आप क्या समझते हैं कि इस जो वाक़या पेश आया है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया है या यहाँ के जो लोग हैं वो खुद हैं? मैं ज़्यादातर जो उसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा वो मैं इंतज़ामिया को ही ठहराऊँगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमें डील नहीं किया गया, हमें किसी ने सही बताया नहीं, किसी ने। ये अब आवाम कह रही है कि सोशल मीडिया पे बताया गया, तो सोशल मीडिया का इंसान इतना नोटिस नहीं ले सकता। हमें कोई न्यूज़ वगैरह में नहीं बताया गया, कुछ इस तरह की बात नहीं बताई गई।
किसे नोटिस लेना चाहिए था और कैसे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, गाइड करना चाहिए था? अब ये पंजाब हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए था। ये जो पुलिस जो अब बाद में एक्शंस ले रही है, आवाम को वहाँ से रेस्क्यू कर रही है, वो पहले अगर हमें बता देती, वहीं से रास्ते बंद कर देती, याद देती कि हालात ख़राब है, नहीं जाना चाहिए, तो हम स्टार्ट से ही ना जाते। अब वो बाद में एक्शन लेके बता रहे हैं कि हमने पहले जिक्र अच्छा, किया। आप वहाँ से जब गए तो आपको उस तरह से गाइड नहीं किया गया? मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया। मैं टोल प्लाजा वाले ने नहीं जिक्र किया कि भाई यहाँ पे हालात ख़राब हैं, आप आगे ना जाएँ। हर किसी ने अलाउ किया तो गए हम, ऐसे तो नहीं ना जा सकते थे। इस वाक़े से क्या सीखा? आप आइंदा मरी जाएंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ना अहल इंतज़ामिया है, करप्ट इंतज़ामिया है, वहाँ के मकामी लोगों ने हमें किया। ये सारे बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद डील कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत हमें पहले थी। तो अब तो उसका फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, मरी तरफ रुख नहीं करना चाहिए दोबारा। आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? वहाँ पर जाने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? मेरा मशवरा यही होगा कि पहले आप मौसम का हालात देख के चलें और किसी से मरी के मकामी से रब्ता करके निकलें कि वहाँ क्या हालात पाए जा रहे हैं। और अगर गाड़ी अपनी पे जा रहे हैं तो चेंज का ज़रूर इस्तेमाल करें आप वहाँ जाकर। कहा जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उस्मान बुज़दार हैं, और वहाँ के जो MNA सदाकत अब्बासी हैं, उन पर FIR होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि अगर उन्होंने इस तरह का रोल अदा किया है, और हालांकि हमें जो महसूस भी वहाँ करवाया गया है, तो इस तरह उन पर बिल्कुल FIR करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा रवैया पेश आना चाहिए? आप होटल मालिकान की बात कर रहे हैं, उन्होंने इजाफी चार्जेस लिए। आवाम की अगर आप बात करें तो उन्होंने भी वहाँ पर लूट मचाई, जैसे कि लोग बता रहे हैं और आपका भी कहना है, तो ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यहाँ अवाम ज़्यादा तफरीह के लिए जाती है, लेकिन जो हालात हैं अब यही है कि इंसान भी वहाँ ना जाए। हम ये पाकिस्तानी लोग वहाँ घूमने फिरने ना जाएं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको जिक्र पहले भी किया था कि ये एक अंडा उन्होंने हमें 200 रुपये का दिया है। अच्छा, अंडा आपने 200 रुपये का लिया है? 200 रुपये का हमने अंडा लिया है। चाय मैं आपको बता रहा हूँ, हमने चाय कप 400 रुपये का लिया वहाँ मरी में। ये हालात है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।